जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 31वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करिए लगाने का और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस की PDF मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी पांचवी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जिस तरह आपका 24-36 से रिलेटेड है आपको बताना है। जिस तरह आपका 24-36 से रिलेटेड है और क्या दिया आपका, दिया 38-57 से रिलेटेड है। 38 जो है आपका 57 से रिलेटेड है, ठीक है। 38 जो है आपका 57 से रिलेटेड है। तो पूछा है आपसे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, पूछा है आपसे तो आपका 58 किससे रिलेटेड रहेगा। 58 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 24 आपका 36 से रिलेटेड है, 38 आपका 57 से रिलेटेड है, तो 58 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। डेली आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 24-36 से रिलेटेड है, 38-57 से रिलेटेड है, तो 58 आपका किससे रिलेटेड होगा। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे 24 आपका 36 से रिलेट कैसे कर सकता है। 24 और 36 में देखेंगे कितना अनुपात इनका बन रहा है। ध्यान से देखिएगा 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, कितना अनुपात बन रहा है इनका, 2:3 बन रहा है, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे देखेंगे क्या दिया आपका, ध्यान से देखिएगा क्या दिया, 38-57। 38-57 में कितने का आपका अनुपात बन रहा है, 19 दूना 38 और 19 तिहाई 57। इसमें भी ध्यान से देखेंगे कितने का अनुपात बन रहा है, 2:3। यहाँ भी आपका 2:3 का अनुपात बन रहा है और यहाँ भी आपका 2:3। तो यहाँ पे जो आपका आएगा 58 से रिलेटेड जो होगा उनका भी अनुपात क्या आना चाहिए, 2:3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका 58 है और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो मान लीजिए 2 आपका यहाँ पे कैसे आएगा, जब यहाँ पे आप 2 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 29, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, 29 आ जाएगा। अगर 29 दूना, देखिए यहाँ पे 2 लाना है तो 29 दूना आपका कितना हो जा रहा है, 58। तो यहाँ पे क्या लाना है आपको, 3 लाना है, तो 29 गुणे 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 29 गुणे 3। 29 तिहाई क्या होता है आपका, 29 तिहाई आपका 87 होता है। क्या होता है आप 29 तिहाई आपका 87 होता है, ठीक है। जिस तरह आपका 29 दूना यहाँ 58 हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 तिहाई 87 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए, कौन से ऑप्शन में आपका 87 दिया है। ए ऑप्शन आपका 79 दिया है, बी ऑप्शन 69 दिया है, सी ऑप्शन 75 दिया है और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 87 दिया है। क्या दिया आपका, डी ऑप्शन जो दिया 87, डी ऑप्शन 87 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। वही चीज़ इसमें देखेंगे 19 दूना 38, 19 तिहाई 57। तो कितने दूना आपका 58 होता है, 29 दूना 58 होता है, तो 29 तिहाई आपको यहाँ पे करना है। 29 तिहाई कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन सभी लोग करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्प में अंक उसी प्रकार संबंधित है। दिए गए किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपसे में संबंधित है जैसे दी गई अंक समूह में, जिस तरह आपका 2 41 7 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरह आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है, जैसे ए आप देखिए 2 41 7 एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं, 2 41 7 एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं, पहले आपको ये पता लगाना है। उसके बाद जब आप ये रूल निकाल लें कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं, तो उसी प्रकार आप लोग चारों ऑप्शन में देख लीजिएगा कि बिल्कुल इसी तरीके से कौन समान है। ठीक है, जैसे हम देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 41 7 कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। अगर 41 देखिए किसके स्क्वायर के पास है, ध्यान से देखिएगा, 41 आपके 7 के स्क्वायर के पास है। ठीक है, 7 के स्क्वायर के पास अगर हम क्या कर दे 7 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अब 49 से अगर आपको 41 लाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस करना पड़ेगा। 8 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 कहाँ से आएगा, 8 ये आपका कहाँ से आएगा सभी लोग बताइए। तो ये 8 आपका कहाँ से आएगा, कैसे हो सकता है आपका, यहां से देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए, क्या कर दे देखिए, इस 7 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए और इस 2 का क्या करिए क्यूब कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है सभी लोग बताइए 49 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है। 49 में 8 माइनस कर दीजिए क्या हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। और यही आपका 41 बीच में दिया गया। कैसे रिलेट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट में दिया इसका स्क्वायर किए कितना हो गया 49, और जो पहले दिया है 2 इसका क्यूब करके घटा दीजिए। 49 में से 8 चला गया कितना आ गया आपका 41 आ गया। तो बीच में क्या आपका 41 है। तो A B C D सभी ऑप्शन आपको ट्राई करना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से समान है। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन क्या दिया आपका 4 57 11, क्या दिया आपका 4 57 11 दिया। ठीक है, क्या दिया 4 57 11, क्या किए हैं तीसरे वाले का स्क्वायर किए हैं। तो 11 का आप लोग को क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर देखिए पहले वाले का क्या किए क्यूब, तो इसका क्यूब करना है। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 11 का 121 होता है। फिर इसका क्यूब माइनस कर देना है, 4 का क्यूब माइनस करिए। 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16, 16 चौका 64। तो 64 इसमें से आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, कितना आ गया आपका 57, और 57 यही बीच में आपका दिया गया। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बी सी डी अगर आप ट्राई करेंगे तो इस तरीके से आपका रिलेट नहीं करेगा। ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बी ऑप्शन क्या दिया आपका 8 81 11, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है 8 81 11 दिया है। क्या करना है सबसे पहले तीसरे वाले का स्क्वायर और पहले वाले का क्यूब, क्या करना है इसमें से इसको घटाना है। तो 11 का स्क्वायर 121, 8 का क्यूब कितना होता है 8 64 64 कितना हो जाएगा 216, और 216 इसमें से माइनस करेंगे तो सबसे पहली बात ये क्या आएगा माइनस में चला आएगा, माइनस में चला आएगा। और कितना आएगा 6 में से 1 गया 5, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, ये आपका माइनस का क्या आ जाएगा 95। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या दिया 81, कितना आना चाहिए था 81, तो 81 आपका नहीं आ रहा, तो बी वाला आपका नहीं होगा। उसी तरीके से आप लोग सी ऑप्शन ट्राई करेंगे तो सी भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन ट्राई करेंगे तो आपका डी भी नहीं होगा। सिर्फ आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो ए वाला ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसका स्क्वायर किया गया है तो इसका भी हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके इसके क्यूब घटा दिया गया है। 49 में से 8 घटाया 41 आ गया, और बीच में यही आपका दिया गया। उसी तरीके से आप इसमें भी देखेंगे ए वाले ऑप्शन में इसका स्क्वायर हमने किया, उसके बाद इसके क्यूब घटा दिया। तो 11 का स्क्वायर 121, 4 का क्यूब 64 घटाया कितना आ गया आपका 57 आ गया।
ठीक है, समझ में आया आपको तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आज तबीयत थोड़ा सी गड़बड़ है, आपको थोड़ा सा वैसा लग सकता है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है आपकी क्लास पूरा कराई जाए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। डेली प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, प्रयास करिए आप लोग डेली क्लासेस लेने का। और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के PDF मिल जाएंगी, ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डेली कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे RPF कांस्टेबल का हुआ या RPF SI का हुआ, SSC GD में हुआ, तीनों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, नोट करिए सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, नोट करिए सभी लोग, नोट करेंगे सभी लोग। हो गया नोट सभी लोगों का? अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसलिए जल्दी भी आपको कराया जा रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो प्रयास किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में रेयर को 2 और कैट को 1 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको रिक्शा कह सकते हैं, या आपका RICKSHAW को कैसे लिखा जाएगा बताइए। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। लगाइए, और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, डेली आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए। ठीक है, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। या आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए ये क्वेश्चन क्या दिया है। जो लोग भी कर लें फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए। ठीक है, एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए क्वेश्चन लगाने का। देखिए मैं साफ साफ बात बताता हूँ आपको, कोई आपको कितना भी समझा दे, कोई आपको कितना भी बता दे, आपको तब तक अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है जब तक आप अपने से खुद से नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, जिससे आप अपनी गलती सुधार सके और आसानी से क्वेश्चन कर सके। ठीक है, देखिए रेयर इक्वल टू क्या दिया आपका 2, क्या दिया 2, उसके बाद क्या दिया आपका CAT इक्वल टू क्या दिया आपका CAT इक्वल टू आपका क्या दिया है 1। तो पूछा क्या है आपसे पूछा क्या आपसे RICKSHAW इसी का आपसे पूछा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, रेयर को 2, कैट को 1, रिक्शा को क्या लिखा जाएगा, RICKSHAW को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे, बताइए। और आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग की किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। तो देखिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे सभी चैप्टर बिल्कुल आपको बेसिक से कराए गए, सारे कॉन्सेप्ट बताए गए ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए। ठीक है, वहाँ से अगर आप वो क्लास ले रहे हैं 2-3 प्रैक्टिस सेट 2-3 आपको क्लासेस कराए गए बिल्कुल बेसिक से कोडिंग रिकॉर्डिंग का,
वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। या आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का एक बेसिक से आपका बिल्कुल 2-3 घंटे का मैराथन क्लास लेके आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाए। ठीक है, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए। क्या हो सकता है, देखिए अगर यहाँ पे 2 आपका दिया है, अगर आप सभी अक्षर को डिनोट करते जाएंगे तो आपका आर ही 18 पे हो जाएगा, ए आपका 1 पे हो जाएगा, आर आपका 18 फिर हो जाएगा, ई आपका 5 पे। किसी को जोड़ने से तो आपका होगा नहीं, या आपका घटाने से भी नहीं होगा 2, तो कैसे हो सकता है? क्या देखें, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट देखें। ठीक है, और इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया गया, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट इसमें देखना है। यहाँ पे देखिए कितने वॉवेल्स है, सभी लोग देखिए कितने वॉवेल्स है। यहाँ पे आर आपका वॉवेल्स है नहीं है, ए आपके वॉवेल्स है जी, 1 वॉवेल्स हो गए। आर आपका वॉवेल्स नहीं है, ई आपका क्या वॉवेल्स है, कितने वॉवेल्स हो गए 2। तो यहाँ पे क्या दिया आपका 2 दिया है। कितने वॉवेल्स है, 2 वॉवेल्स है, तो यहाँ पे क्या दिया आपका 2 दिया है। अब इसमें देखिए कितने वॉवेल्स है, इसमें आपका 1 वॉवेल्स है, तो यहाँ पे क्या दिया आपका 1 दिया है। क्या दिया 1। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें सभी अक्षरों को नहीं दिखा जा रहा है, बस जो आपका वर्ड दिया गया उसमें आपको वॉवेल्स गिनना है। क्या करना है, वॉवेल्स की गिनती करना है। इसमें कितने वॉवेल्स थे, 1 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया 2 लिख दिया गया। यहाँ पे कितने वॉवेल्स है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया 1 लिख दिया गया। तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे कितने वॉवेल्स है। सभी लोग देखिए यहाँ पे कितने वॉवेल्स है, आर वॉवेल्स है नहीं, आई वॉवेल्स है जी बिल्कुल 1, सी नहीं है, के नहीं है, एस नहीं है, एच नहीं है, ए आपका वॉवेल्स है 2। कितने वॉवेल्स है इसमें, 2 वॉवेल्स है। तो रिक्शा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो 2 आपका किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताइए। 2 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 4 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 2 दिया है, तो यही बी वाला आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यही 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो आप लोग जरूर एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी करा दूँ। ठीक है, और बल्कि आप लोग पीछे क्लास देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट आपका ये सुबह 11 बजे चलता है, डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, नोट करिए फटाफट, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सभी लोग ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए, सभी लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और मैं आपसे 2 लाइन कहना चाहूँगा। ठीक है, 2 लाइन भी मैं आपसे कहना चाहूँगा ताकि आप लोग एक मोटिवेशन लाइन की तरह ले। ठीक है, देखिए ज़िंदगी इस दौर से गुजर रही है, ज़िंदगी इस दौर से गुजर रही है कि कभी बचपन के सपने याद आते हैं, कभी जवानी का गम। ठीक है, ज़िंदगी इस दौर से गुजर रही है, कभी बचपन के सपने याद आते हैं, कभी इस जवानी के गम। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सफलता मिलेगी एक दिन, तब तक मेहनत करते रहेंगे हम। ठीक है, सभी लोग लगाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर। देखिए क्या दिया आपका चौथा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें
दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा, जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। क्या दिया आपका 2 8 15, क्या दिया आपका 2 8 15, उसके बाद क्या दिया आपका 24 24, उसके बाद क्या दिया आपका 36, उसके बाद क्या दिया आपका 52, क्या दिया 52, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या होगा 2 8 15 24 36 52, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया। बताइए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और डेली आपको सीरीज के क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो एक आपको ट्रिक बताया गया है जिससे आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बताइए सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए 2 8 15 24 36 52, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। ट्राई करिए, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। देखिए क्या दिया आपका 2 8, उसके बाद 15, फिर 24, फिर 36, फिर 52। जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले क्या करिए, आप क्वेश्चन का गैप निकालिए। क्वेश्चन का गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्लस किया जा रहा है, कितना माइनस किया जा रहा है, या जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 और 8 में कितने का गैप है, 6 का गैप है। 8 और 15 का कितने का गैप है, 7 का गैप है। 15 और 24 में कितने का गैप है, सभी लोग बताइएगा 9 का गैप है। कितने का, 9 का। फिर देखिए 24 और 36 में कितने का गैप है, 12 का गैप है। कितने का, 12 का। फिर देखिए 36 और 52 में कितने का गैप है, कितने का गैप है, सभी लोग बताइएगा 16 का गैप है। कितने का गैप है, 16 का। अब बताइए अब आगे आपका कितने का गैप बनेगा, आप सभी लोग बताइए। तो आपका आगे अब कितने का गैप बनेगा, लगाइए। यहाँ पे आपका 6 का गैप बना, फिर आपका 7 का, फिर आपका 9 का, फिर आपका 12 का, फिर आपका 16 का। तो आगे कितने का होगा। अभी आपको सीरीज अच्छे से नहीं पता चल पा रहा होगा, क्या करिए एक बार और गैप निकाल दीजिए, ठीक है। एक बार और आप गैप निकाल सकते हैं। 6 और 7 में कितने का गैप है, 1 का। 7 और 9 में कितने का गैप है, 2 का। 9 और 12 में कितने का गैप है, 3 का। 12 और 16 में कितने का गैप है, 4 का। अब तो आपको आसानी से पता चल गया होगा क्या किया जा रहा है, पता चल गया कि नहीं। देखिए पहले आपका 1 का गैप बन रहा है, फिर आपका 2 का, फिर आपका 3 का, फिर आपका 4 का। तो आगे कितने का गैप बनेगा, आगे 1 2 3 4, आगे 5 का। कितने का गैप बन जाएगा, यहाँ पे 5 का गैप बन जाएगा। यहाँ पे 5 का गैप बनेगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 का। तो इसका क्या मतलब है, अब 52 में आपका कितने का गैप बनेगा, 21 का। तो 52 में यहाँ पे आपका कितने का गैप बनेगा, 21 का। तो 52 में आप लोग 21 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2 1 3 और 5 2 7। तो क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 73। ये 73 कैसे आया है, जब 52 में हम 21 का गैप करेंगे तो 52 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। 73 आपके किस ऑप्शन में दिया है, आप सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन जो आपका दिया है, ए ऑप्शन जो आपका दिया 73 दिया है, तो ये ए वाला आपका 73 राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन ये 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। डेली प्रैक्टिस सेट आपका ये सुबह 11 बजे कराया जाता है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, सभी लोग नोट करेंगे। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए प्रयास किया करिए एक बार खुद से करने का, ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। हो गया ये, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, ये क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए।
देखिए क्या दिया आपका, दिया आपका दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरीके से आपका दिया है ना, इस तरीके से आपका दिया है, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपका दिया है। देखिए यहाँ पे क्या आपका 3 2 30, क्या दिया आपका 3 2 30 दिया है। और देखिए फिर क्या दिया आपका, यहाँ पे दिया है 7 5 175, क्या दिया आपका 7 5 175 दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे दिया 4 6, उसके बाद क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए 3 2 30, या आप देखिए अब आपको इतना तो पता चल गया होगा। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लगा रहे होंगे तो इतना तो अब तक पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन करते कैसे, क्या करना है आपको। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम इस तरीके से देखें कि इस तरीके से देखें। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या आपको जिधर मिले, जैसे बड़ी संख्या अगर आप इसमें देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर आप देखेंगे बड़ी संख्या कहाँ पे आपका बीच में है। ठीक है, और फिर इस लाइन में बड़ी संख्या कहाँ पे है, नीचे है। तो जब ये यहाँ पे हो रहा है और ये यहाँ पे हो रहा है तो मतलब ये संतुलित नहीं हो रहा है। अगर बड़ी संख्या यहाँ बीच में आता तो इसमें भी आपका बड़ी संख्या कहाँ आना चाहिए था, बीच में आना चाहिए था, तब ये वाला रूल सही होता। लेकिन देखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या बीच में है और यहाँ पे नीचे आ जा रहा है, तो मतलब ये रूल आपका संतुलित नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप नहीं चलेंगे। अब हम इस तरीके से चलते हैं, अब हम इस तरीके से चलते हैं। अब इस तरीके से चलिए, देखिए 3 2 30 में बड़ी संख्या किधर है, इधर है। अब फिर देखिए 7 और 5 में, 7 5 175 में बड़ी संख्या किधर है, इधर है। तो मतलब दोनों में इसी इधर ही हो रहा है, तो मतलब ये वाला रूल आपका लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 2 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 30 आ जाए, 7 5 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 175 आ जाए, और वही रूल आप लोग 4 और 6 में लगा दीजिएगा। ठीक है, बताइए, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग, लगाइए और बताइए क्या होगा। लगाइए 3 और 2 में क्या करें कि आपका 30 हो जाए, और 7 5 में आपका क्या करें कि 175 हो जाए। 7 5 में अगर आप गुणा भी कर दे रहे तो आपका 7 क्या होगा, 7 5 35 होगा। फिर आपका 35 में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो आपका 175 हो सकता है कि नहीं। 7 में 5 से गुणा कर दीजिए 35 हो जाए, और 35 में किसी संख्या से गुणा कर दीजिए 175 हो जाए। उसी प्रकार हम इसका भी कर दे, 3 और 2 में गुणा करिए 6 हो जाएगा, और 6 में आप किससे गुणा कर दे कि आपका 30 हो जाए। देखिए इस तरीके से करिए, 3 और 2 में गुणा करिए, क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर 6 में आप किससे गुणा करेंगे, 5 से, 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30 हो जा रहा है, 5 से गुणा किए, तो उसी प्रकार इसमें भी गुणा करिए, 7 5 35 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 7 5 35। यहाँ पे 5 से गुणा किया गया तो इसमें भी आप लोग क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करेंगे 35 5 175 होता है, और 175 यही आपका दिया गया है। तो रूल आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है। सभी लोग बताइएगा, इन दोनों का गुणा किया जा रहा है, उसके बाद जितना आ रहा है उसमें फिर से आपका 5 से गुणा कर दिया जा रहा है। ठीक है, कितने से गुणा किया जा रहा है, फिर से आपका 5 से गुणा किया जा रहा है। तो इसमें क्या करिए, सबसे पहले आप इसमें गुणा करिए 4 और 6 में, क्या हो जाएगा 4 छक 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 छक 24। फिर इसमें भी आपको क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है। 24 25 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। 120 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग बताइएगा। 120 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन 125, बी ऑप्शन 110, सी ऑप्शन 120 और डी ऑप्शन 140। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 120, ये सी वाला 120 राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो आपका 120 दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ये क्लास आपके एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई वालों के लिए। ठीक है, डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं,
कुछ क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपके वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन के बस आपके अंक बदल दिए गए, मेथड आपका वही है। ठीक है, जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, नोट करिए सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया सभी लोगों का? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करिए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, छठवां क्वेश्चन। ये देखिए कथन और निष्कर्ष से आपका क्वेश्चन है। दिया है कुछ GU हैं, कुछ SU हैं, कुछ GU हैं, कुछ SU है। इसी कथन के अनुसार आपको वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा निष्कर्ष उस वेन डायग्राम के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। और डेली आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया जा रहे हैं। फटाफट नोट करिए, फटाफट लगा के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। कुछ GU हैं, कुछ SU हैं, लगाइए सभी लोग लगाएंगे सभी लोग। देखिए इस तरीके से आप लोग करिए। क्या दिया? कुछ GU है। क्या दिया? कुछ GU है। G का कुछ भाग आपका, ये मान लीजिए आपका G है। क्या है G? कुछ G क्या है? U है। तो G का कुछ भाग आप किस में लाइए? G का कुछ भाग आपके किस में आ गया? ये आपका U में आ गया। किस में आ गया? U में आ गया। तो कुछ G क्या है? U है। तो G का कुछ भाग आपका किस में आ गया? U में आ गया। फिर देखिए और क्या दिया आपका? दिया है कुछ यस U है। क्या दिया है? कुछ यस, मतलब U का कुछ भाग आपका क्या है? U का कुछ भाग आपका यस है। तो U का यहाँ पे कुछ भाग आप किस मिला दीजिए? यस मिला दीजिए। ये आपका हो गया। कुछ GU है और कुछ US है। इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन गया। अब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। सभी लोग बताइए। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिया है। दिया है कोई SG नहीं है। क्या दिया आपका? कोई SG नहीं है। ये आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तरीके से आपका इस तरीके से बन सकता है और एक तरीके से और आपका बन सकता है। कैसे बन सकता है आपका? ये देखिए आपका मान लीजिए कुछ G क्या है? U है। कुछ G आपके U हो गए। और देखिए इस तरीके से भी बन सकता है कुछ U क्या है? यस है। U का कुछ भाग हमने यस में ले लिया। ये देखिए यस। और देखिए कुछ G का भाग आपका यस में भी आ गया। तो इस तरीके से भी बन सकता है और इस तरीके से भी बन सकता है। आपको देखना है कौन सा दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, जैसे दिया है कोई SG नहीं है। दिया है कोई SG नहीं है, लेकिन हमको तो बताया ही नहीं गया, यस और G में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते कि कोई SG नहीं है? तो पहला वाले को आप क्या करिए? गलत मानिए। पहले वाले को क्या करिए? गलत मानिए। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए क्या दिया आपका। दूसरा दिया है आपका कोई UG नहीं है। क्या दिया है? कोई UG नहीं। देखेंगे U का आपका कुछ भाग आपका G में है और इसमें भी देखेंगे U का कुछ भाग आपका G में है। तो मतलब दूसरा वाला भी आपका क्या दिया है? गलत दिया है। ये आपको कंफर्म हो गया। दूसरा वाला भी गलत दिया है और पहला वाला भी गलत दिया है। तो किस ऑप्शन में आपका दोनों को गलत बताया गया वो बताइए आप लोग। वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है? दिया है पहले ऑप्शन में केवल एक अनुसरण करता है, नहीं होगा। बी ऑप्शन केवल सेकंड, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ना पहला करता है ना दूसरा करता है। जो सी ऑप्शन में आपका दिया है कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है, तो सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ जहाँ ना आए पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट करके, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। और डेली प्रैक्टिसिटी आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली क्लासेस लेने का, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग। और आज तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो इसलिए अच्छे तरीके से डिस्क्राइब अगर कुछ नहीं किया गया हो, ठीक है, तो अगले क्लास में आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ना समझ में आया हो, ठीक है। चलिए, हो गया सभी लोगों का, ये बताएंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। और जो लास्ट में आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है। आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, सभी लोग ये क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ब्लड रिलेशन से आपका एसएससी जीडी में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाता है, आरपीएफ एसआई में भी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन आपके कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया आपका, दिया है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है। यदि टी आर की माता है तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन देखेगा ऐसे डर जाएगा, लेकिन जब आप लोग डेली लगाएंगे आपको जब रूल पता चल जाएगा, मेथड पता चल जाएगा, किस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप लोग आसानी से करने लगेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि क्या करना है, आपको एक एक पॉइंट करते जाना है, ठीक है। एक एक पॉइंट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। डायरेक्ट आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद एक एक पॉइंट पढ़िए और करिए, फिर एक पॉइंट पढ़िए फिर करिए, इस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे क्या दिया आपका, दिया है पी क्यू का भाई है। क्या दिया है, पी क्यू का भाई है। तो यहाँ पे देखिए पी हो गया, पी किसका भाई है, क्यू का क्या है, भाई है। तो जो मेल है प्लस करिए और जो फीमेल है माइनस करिए, और जो जिनका पता ही नहीं उसको ऐसे रहने दीजिए। पी जो है क्यू का भाई है, भाई है तो प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, दिया यस पी का पिता है। यस जो है पी का पिता है। अब पी का कौन है, पिता है कौन है, एस। एस जो है पी का पिता है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है आर एस का भाई है। आर जो है यस का भाई, यस का भाई कौन है, आर। तो आर जो है इसका भाई हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है यदि टी आर की माता है। क्या दिया है, टी जो है आर की क्या है, माता है। टी क्या है, आर की माता है। अगर टी जो है आर की माता होंगी तो एस की भी माता टी होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया है, टी आर की माता है तो पी टी से किस प्रकार संबंधित होगा। तो पी जो है टी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो पी टी से, पी जो है टी से। देखिए पी टी से बोला है, जो पहले दिया रहता है उसको हम काट देते, पी काटिए और टी की तरफ से देखिए। टी की तरफ से आपको पी की देखना है, टी की तरफ से पी को देखिए और बताइए इसका ये क्या लगेगा। टी की तरफ से आप पी को देखिए और बताइए ये इसका क्या लगेगा। आप लोग बताइए कमेंट करके। पी की तरफ से, टी की तरफ से आप लोगों को क्या करना है, पी को देखना है। ये टी की तरफ से देखेंगे तो टी का पुत्र कौन है, यस है, और यस का पुत्र कौन है, पी है। तो टी के पुत्र का पुत्र है, टी के पुत्र का पुत्र है। पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है, पोता कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पोता कहलाता है। तो पोता यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में आपका दिया है, सभी लोग बताइएगा। पोता यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन चाचा, सी ऑप्शन क्या दिया, पोता दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, पोता। तो ये सी ऑप्शन पोता आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन पोता यही आपका राइट
आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, फटाफट नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, नोट करिए। और सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे। ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। ठीक है, फटाफट नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और तबीयत उतना सही नहीं होने के कारण क्लास उतना बेहतर अगर आपको नहीं लगी हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बल्कि आप लोग डेली क्लासेस में देखते होंगे आपका बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से आपका पढ़ाया जाता है, कराया जाता है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या है आपका होमवर्क का क्वेश्चन? 8311। 8311 आपका किससे रिलेटेड है? 8311 आपका 24 से रिलेटेड है। 8311 आपका 24 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 4212 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपको बताना है 4212 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 16, बी ऑप्शन आपका 17, सी ऑप्शन आपका 18 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आप लोग यह भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पीछे क्लास नहीं लिए आप लोग ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, तो और क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।